राम राम सारा ने। अरे भाई जिसके नाम तभी लोग डरा कर है ना, आज उसने डराने वाली चीज थारता दिखाऊंगा। एक ऐसी जगह पहुंचा हूं, उससे पहले एक बार था एक वीडियो देखो। एक बार कैमरामैन तक कहूंगा भाई कैमरा नजदीक लगा दिखाओ एक बार देखो। बात कुछ गहरी है, ध्यान से सुनना। सर बहुत हार गए थे, पटना से इलाज करा रहे थे, तब डर गए थे। ऑपरेशन करे कह रहा था तो नहीं कराए हम, लेकिन हम ये आके भाई बोल रही है पटना से आई थी ये और ऑपरेशन कह दिया था। बात जरूरी है, थारे समझ में नहीं आई होगी, पूरी बात मैं बता दूं। फिलहाल आर हॉस्पिटल अटेली में मौजूद हूँ। अराडा एक हॉस्पिटल है, आर हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, जो अटेली में है, और एक और ब्रांच जो है दिल्ली में भी इनकी है भाई। और क्यों आज अड़ा पहुंचा हूँ, जो ये मैंने वीडियो दिखाई है, पटना से एक लेडीज आई थी जिनको कैंसर था। कैंसर कहाँ पे था वो भी था बताऊंगा। 5 महीने में कैंसर आया है भाई, जिसके नाम तभी दुनिया डरा कर है ना। वो बीमारी जो है अरा दिया इस औरत ने। कहाँ से आई है? आर हॉस्पिटल अटेली से। कैसे है भाई ट्रीटमेंट के कुछ है सारा प्रोसीजर मैं पूछवाऊंगा। जो आयुर्वेदाचार्य है यहाँ पे मौजूद है रमेश कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और सारा कैसे ट्रीटमेंट इसका कराया है और आज तक कितने पेशेंट जो है कैंसर के ठीक करे हैं, सारी बातों का आज पता करेंगे। आजो भाई। तो आयुर्वेदाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं पहले तो। नमस्कार जी। नमस्ते जी। एक वीडियो देखी थी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि 5 महीने में कैंसर को आया। पटना की जो लेडीज थी इतनी दूर आई हरियाणा में, कैसे आई एक बार तो ये बता दो। और क्या बात सच्ची है कि 5 महीने में इतनी बड़ी कैंसर जिसे लोग डरते हैं वो आपने ठीक करी है? हाँ जी, बिल्कुल सच बात है ये। और दूर दराज से पेशेंट आते हैं, बिहार से ही नहीं, नेपाल बॉर्डर तक के पेशेंट जो है ना वो आ रहे हैं मेरे पास। कैंसर का आप इतनी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो एक बार वो बता दो थोड़ा सा। हम पंचगव्य थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। पंचगव्य का मतलब गौ माता के 5 प्रोडक्ट। ठीक है। गौ माता के प्रोडक्ट में वो केमिकल पाया जाता है जो कैंसर को हराने में सक्षम है। कैंसर को लेकर तो मतलब लोगों के मन में धारणा है कि एक बार हमें कैंसर होगी तो जीवन भर हमारी मतलब मृत्यु ही हो जाएगी, लेकिन कैंसर को ठीक नहीं कर पाएंगे। आप बड़ा दावा कर रहे हो कि आयुर्वेद से हम ठीक कर रहे हैं। एलोपैथिक में सर्जरी, कीमो और रेडिएशन, ये 3 ऑप्शन होते हैं। और वो कुछ समय के लिए पेशेंट को राहत मिलती है, उसके बाद में दोबारा से पनप जाता है। ठीक बात है, दोबारा हो जाती है। तो आप दवाइयाँ कैसे बना रहे हो कि जो इतने बड़ी बीमारी है इसका इलाज कर रहे हो? नहीं, हम तो पंचगव्य थेरेपी से तैयार करते हैं ना सारी दवाइयाँ मैं खुद बनाता हूँ पंचगव्य थेरेपी से। ये सारी दवाओं को कूट छान के अलग अलग तरीके से गौमूत्र में उनका मिक्सअप करके और उसका अर्क तैयार किया जाता है। अच्छा, अर्क तैयार किया जाता है, उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। एक प्रकार का अर्क बनाने में कम से कम 12-13 घंटे या 14 घंटे का समय लगता है। प्रक्रिया ये है उसकी कि हम एक बार में 15 लीटर गौमूत्र लेते हैं, उसमें हमें कौन सा अर्क बनाना है वो औषधियाँ डालते हैं। किसी में 5 प्रकार की औषधियाँ हैं तो किसी में 11 प्रकार की औषधि हैं, 12 प्रकार की हैं, किसी में 9 प्रकार की हैं। सबको कूट छान के पीस के उसमें डाल दिया जाता है, पोटली बांध के, और उसके बाद भट्टी चला दी जाती है। ऊपर से उस बर्तन को सील कर दिया जाता है। धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके साइफन के जरिए, पाइप होता है वो पानी की टैंक में जाता है, साइफन के जरिए भाप जो बनती है ना वो एक एक ड्रॉप करके वो निकलती है। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 12 से 14 घंटे लग जाते हैं एक प्रकार का। बिल्कुल भाई, मतलब प्रोसीजर बहुत बड़ा है और जिसके नाम तभी लोग डरे हैं ना, उस बीमारी का इलाज अब होने लग गया है और वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। मैं आपसे पूछूं कि मतलब अब तक लगभग कितने पेशेंटों को ठीक कर चुके होगे आप? कब से ट्रीटमेंट कर रहे हो? पेशेंट 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली कैंसर के पेशेंट जो है ना, जिसको ये पता नहीं होता कि मुझे कैंसर है और उनके अटेंडेंट उन्हें बताते नहीं हैं, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, 3-4 महीने में ठीक हो जाता है पेशेंट। 3-4 महीने में जी। एक पेशेंट ऐसा है जिसको पता है कि मुझे कैंसर है और इस बीमारी से मुझे लड़ना भी है और जीतना भी है। डेफिनेटली 100% वो ठीक होता है, अपनी अच्छे से दिनचर्या को फॉलो करता है, समय से दवा लेता है, परहेज रखता है, तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाता है। पक्का ठीक हो जाता है? पक्का ठीक हो जाता है 4-6 महीने बाद में। 4-6 महीने दवा खाने के बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद उसकी विल पावर क्या है ये भी देखा जाता है, डिजीज़ किस प्रकार की है, बीमारी कितने भयंकर है, कौन सा स्टेज है, वो चीज़ भी देखी जाती है। कौन से स्टेज तक हो जाता है वैसे ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कुछ? चौथे स्टेज में भी पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, चौथे स्टेज में भी ठीक किया आपने? जी। एक पेशेंट ऐसा होता है जिसकी सोसाइटी ऐसी होती है, अरे हुआ बन के भाई
अब तो कैंसर हो गया, अब तो मरना ही मरना है, तो क्यों ना खा पी के मरे, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, उसे मरना ही मरना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि भाई हम ये ट्रीटमेंट भी चलाएं और हम वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लें, दोनों चीज़ साथ साथ लें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो दो तरीके भिड़ जाते हैं। हाँ, दोनों तरीके आपस में भिड़ जाते हैं और वो क्या होता है, उसमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती चली जाती है और इधर ये दवाइयाँ कितना काम करेंगी। ठीक बात है। तो कुछ एक ऐसे होते हैं कि उनको भरोसा नहीं होता, कभी किसी ने बता दिया अगर वहाँ चले जाओ, पेशेंट ऐसे सोचता है कि मैं 10 दिन में या महीने 20 दिन में ही ठीक हो जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, लंबा प्रोसेस होता है, इसमें समय लगता है, लेकिन पेशेंट धीरे धीरे क्योर हो जाता है। बिल्कुल भाई, बड़ी बीमारी है, टाइम तो लगता है लेकिन क्योर हो जाता है। कैंसर का भी इलाज कर देते हैं। वो पटना से थी जो वीडियो, आई थिंक मेरे हिसाब से, तो इतने दूर से लोग आए, तो क्या रुकने की व्यवस्था है? क्योंकि फिर दूर जाना पॉसिबल नहीं है ना एक दिन दूर में। दराज से जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, रुकने के लिए व्यवस्था है। 1 दिन 2 दिन अगर आदमी थका आ रहा है तो रुक सकता है, लेकिन वो अपना इलाज अपना घर बैठे ही कर सकता है, क्योंकि कभी जूस बना के देना है, कभी दवा के लिए गर्म पानी करना है, तैयार करना है, तो वो यहाँ नहीं हो सकता। अटेंडेंट हाँ घर पे ही हो सकता है, तो हम महीने भर की उनको दवा उपलब्ध तो करवाते एक हैं। पेशेंट जैसे पटना से आ गया आचार्य जी, फिर दोबारा भी आना मुश्किल हो जाता है क्या? ऐसा भी है कि घर बैठे ही वो दवाइयाँ वगैरह मंगवा सकता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पेशेंट या तो खुद आए, नहीं आ सकता तो पेशेंट अपने अटेंडेंट को भेजे अपनी रिपोर्ट ले दे के। अटेंडेंट भी अगर पेशेंट के पास उपलब्ध नहीं है तो अपनी रिपोर्ट हमें मोबाइल से सेंड करें, रिपोर्ट के आधार पे हम कुरियर के माध्यम से दवा उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, कोरियर की सुविधा है जी, क्या पूरे भारत में या बाहर भी कहीं, कैसे क्या है? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, कहीं भी, थ्रू आउट इंडिया कहीं भी कुरियर से दवा मंगवा सकते हैं। तो लगभग दवाइयाँ कितने दिन की होती है इसमें आचार्य जी, अगर बात करें? 1 महीने की दवा एक बार में देते हैं, एक बार में 1 महीने की दवा दी जाती है और 1 महीने के दौर में ही पेशेंट को रिकवरी होती है कुछ ना कुछ। सेकंड टाइम में वो कुरियर से मंगवा लेता है। बिल्कुल भाई, जो बाहर दूर से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बार बार आने की जरूरत नहीं है, एक बार आना है, फिर आगे तो कोरियर से जो है दवाइयाँ मिल जाएगी। आचार्य जी, मुझे मतलब सुनने में आया कि दिल्ली में भी आपकी ब्रांच, उसमें किस दिन इलाज है वो भी बता दो। दिल्ली में मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वहाँ बैठता हूँ। हॉस्पिटल या क्लिनिक वहाँ मैंने नहीं खोल रखा है। दूर दराज से आने वाले पेशेंट को जो है ना तकलीफ़ ना हो, उनकी डिमांड के ऊपर ही मैं नांगलोई की दिल्ली में एक फ्लैट में बैठता हूँ, वहाँ दवा देने के लिए जाता हूँ संडे के दिन। ठीक है, वहाँ 9 संडे बजे संडे के दिन। बिल्कुल भाई, मतलब कैंसर तक की बीमारी जिसका नाम सुनकर आदमी नु हो जाना कि भाई मर गया मैं तो ही बस जितने दिन जीना है जी लूँ, ये टेंशन वाली बात नहीं है। एक तो महेंद्रगढ़ में अटेली में जो है आकर हम दवाई ले इसको हो, और कैंसर नू नहीं है कि भाई ठीक नहीं होगी। आचार्य जी बैठे हैं और नू नहीं पता कितने पेशेंटों को ठीक कर चुके हैं। लगभग कितने साल से आचार्य जी आपको मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हो? 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से 5वां साल चल रहा है। तो कई सालों से आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। रमेश जी हैं हमारे साथ, जो आयुर्वेदाचार्य है, और कैंसर न था अंबियारा उसको हो भाई, जो आपके रिलेटिव्स हैं या कोई आपका जानकार है जिनको कैंसर की बीमारी हो, तो उन तक यह वीडियो जरूर शेयर कर दियो, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा ताकि यहाँ आकर तुम आराम से ट्रीटमेंट करवा सको। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे पेशेंटों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने पुराने ढर्रे पे, पुरानी दिनचर्या पे लौटना पड़ेगा। आज कोई भी चीज़ हमें प्योर नहीं मिल रही खाने पीने में। सबसे बड़ा कारण हमारा फूड ग्रेन और लाइफस्टाइल है। कैंसर बनने के तो बहुत से कारण हैं। पुराने टाइम में तो सिर्फ 2 ही कारण होते थे, या तो आदमी नशा करता है उसको कैंसर, या जेनेटिक प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो कोई रेयर केस होता था। आजकल तो घर घर में कैंसर के पेशेंट हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, ये बाहर का खाना इसको बंद करें, अपने रसोई में थोड़ा सा चेंजमेंट करें, अपने खुद में अपना थोड़ा सा बदलाव करें और अपना स्वस्थ जीवन जिए। अगर हम उस बीमारी में से ग्रस्त हो गए तो कम से कम इस लाइफस्टाइल में आदमी अपने पुरानी लाइफस्टाइल से जिएगा तो आने वाली जनरेशन सेफ रहेगी। उससे ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाने की। तो भाई आने वाली पीढ़ी ना बचा लो अपनी। आचार्य जी का यो कहना है, अपने किचन ना रसोई घर बना लो, जब जो है था हम ठीक रह सको। अगर वीडियो में नथारते दिखा दी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे दिए हैं। जिनका भी समस्या हो एक बार जरूर फ़ोन कर लेना। और भी बीमारी है कोई जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं आचार्य जी? हाँ, पाइल्स जैसी बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेद में तो हर प्रकार की बीमारी का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई भी बीमारी हो, हर प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आयुर्वेद तो भाई पुराने टाइम तक चलता आ रहा है, इसका तो बोलबाला है या शुरू है। तो वीडियो देख ली है फिलहाल। राम राम सारा ने।